आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, जो कि हमारा कल चल रहा था अजंत नपुंसक लिंग में वारी शब्द को हम लोग देख रहे थे। क्या देख रहे थे? वारी शब्द को। तो जिसमें हम लोगों ने वारी शब्द में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एवं तृतीय विभक्ति, ठीक है। अब यहाँ पर वारी, वारणी, वारीणी, वारी, वारणी, वारीणी, ठीक है, वारिणा। अब देखिए जो आजादी विभक्तियां हैं तो यहाँ पर विशेष सूत्र लगेगा। जो आजादी विभक्तियां 13 आजादी विभक्तियां हैं उनमें ही अधिकतर कार्य होता है, हलादी विभक्तियों में विशेष कार्य नहीं होगा। जैसे हलादी विभक्ति है तृतीया दो वचन, चतुर्थी दो वचन। अब देखिए इसमें हम आपको संक्षेप में जैसे बताएं, देखिए इसमें देख लीजिएगा वारी शब्द क्या है? वारी शब्द है तृतीया दो वचन में क्या लाएंगे आप? भ्याम विभक्ति। क्या लाएंगे? भ्याम, ठीक है। तृतीया दो वचन में, तृतीया दो वचन, ठीक है। तृतीया, पंचमी, चतुर्थी, चतुर्थी, ठीक है, के दो वचन में, किसमें? ठीक है, दो वचन में, दो वचन में, दो वचन में, ठीक है। मैंने जो हलादी विभक्ति रहेंगे, देखिए तो वारी भ्याम तृतीया दो वचन में, वारी भ्याम है तो यहाँ पर तो सुपिचा दीर्घ लगेगा नहीं और कोई दीर्घ का सूत्र है ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा? वारी भ्याम। क्या बन जाएगा? वारी भ्याम, ठीक है। चतुर्थी दो वचन में वारी शब्द है, भ्याम विभक्ति लाई, क्या लाएंगे? भ्याम विभक्ति। यहाँ पर कोई दीर्घ का सूत्र नहीं है तो क्या बन जाएगा? वारी भ्याम, क्योंकि अजंत है। क्या है? अजंत है, इसलिए देखिएगा अजंत में जो भी आजादी विभक्तियां होती हैं उसमें विशेष सूत्र लगते हैं। आप देखे होंगे सिर्फ राम शब्द में जो हर्ष आकारांत था वहीं पर एक सूत्र आया था सुपिचा, ठीक है। उधर बहुवचन झल्लेत बहुवचन में आया था। इसके अतिरिक्त तो कोई सूत्र अभी मिला कि जो हलादी में काम किया हो? नहीं आया है। अब पंचमी दो वचन, अब पंचमी दो वचन में देख लीजिएगा वारी है, फिर क्या आ गया? भ्याम। क्या आया? भ्याम। इधर वारी भ्याम कर दीजिए, क्या कर देंगे? वारी भ्याम। कोई विशेष सूत्र आया? नहीं आया, ठीक है। अब फिर देखिएगा तृतीय बहुवचन में क्या है? तृतीय बहुवचन में क्या आएगा? भीष। क्या आएगा? तो वारी और भीष, क्या है? वारी भीष। साकुरुत विसर्ग कर देंगे तो वारी भी, क्या बन जाएगा? वारी भी, ठीक है, वारी भी, ठीक है। अब चतुर्थ देखिए तृतीय बहुवचन हो, क्या हो गया? तृतीय बहुवचन, क्या है? तृतीय बहुवचन, ठीक है। फिर चतुर्थी बहुवचन क्या है? चतुर्थी बहुवचन में देख लीजिएगा क्या है? वारी, फिर क्या रहेगा? भ्यस। क्या रहेगा? वारी और भ्यस। साकुरुत विसर्ग वारिभ्य, क्या बन जाएगा? वारिभ्य। क्या बन जाएगा? वारिभ्य। फिर है पंचमी बहुवचन, किसमें है? पंचमी बहुवचन में देख लीजिए, किसमें? पंचमी बहुवचन में, उसमें भी भ्यस विभक्ति रहती है तो क्या रहेगा? वारी और भ्यस। क्या बन जाएगा? वारिभ्य। क्या बन जाएगा? वारिभ्य, ठीक है। क्या बन गया? वारिभ्य। अब देखिए तृतीया दो वचन में वारिभ्याम, पंचमी दो वचन में वारिभ्याम, चतुर्थी दो वचन में वारिभ्याम, क्योंकि हलादी विभक्ति पर में है। तृतीय बहुवचन में वारी भी भीष विभक्ति आई। चतुर्थी बहुवचन में वारिभ्या, भैंस लिया, वारी शब्द से भैंस विभक्ति, वारिभ्या बन जाएगा। पंचमी बहुवचन में भैंस विभक्ति, वारिभ्या। अब देखिए यहाँ पर बहुवचन झल्लेत तो लगे नहीं, लगेगा नहीं, क्यों? वह अदंत अंक होता, अदंत अंक से परे जो भैंस है तो उसी को लगेगा, यहाँ अदंत अंक तो है नहीं, ठीक है। अब देखिएगा अब जो यहाँ पर जो विशेष कार्य होगा उसमें अब देखिएगा जो आजादी विभक्तियां होंगी, ठीक है। तो हम लोगों ने तृतीय विभक्ति तक देखे थे, देखिएगा यहाँ तक वारणी वारिणी द्वितीय मन था, ठीक है। फिर न लुम तांग, देखिए अब ये कह रहा है न लुम, अब इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये कहाँ के लिए कह रहा है? ये कह रहा है देखिएगा वारी शब्द है, क्या है? वारी शब्द संबोधन में, क्या है? संबोधन में, ठीक है। वारी शब्द से आप क्या लाएंगे? सुभक्ति, ठीक है। हे वारी सु, क्या लाएंगे संबोधन में? हे वारी सु। अब आपके एक सूत्र है समोर नपुंसकात, क्या सूत्र है? समोर नपुंसकात। तो क्या है? नपुंसक लिंग से सूत्र है आपका स्वमोर, क्या है? समोर न पुंसकात, ठीक है। क्या कहता है? नपुंसक लिंग से परे शु और अम का क्या हो जाता है? लोप। क्या हो जाता है? लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर लोप कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपका?
हे वारी, क्या बन जाएगा, हे वारी रहेगा। क्या रहेगा, हे वारी है रूप रहेगा। लेकिन एक चीज और देखिएगा, ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए हे वारी था, ठीक है ना, माने हे वारी सु था, तो हमने सु को क्या कर दिया, लोप, क्या कर दिया, लोप कर दिएगा। अब अगर आपको याद हो प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, क्या सूत्र है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, तो क्या कहती प्रत्यय का लोप हो, क्या हो, प्रत्यय के लोप होने पर भी क्या होता है, प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रित कार होते हैं। क्या होते हैं, प्रत्यय लोप, प्रत्यय था क्या आपका सु, देखिए प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, क्या है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, माने प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रित कार होते हैं। प्रत्यय क्या था सु, सु का लोप कर दिया था, तो अब तदाश्रित कार क्या होंगे, अगर आपको याद हो, पहले क्या सूत्र रहा, एक वचनम संबुद्धि, क्या है, एक वचनम संबुद्धि, संबोधन में प्रथमा की एक वचन की क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा, एक वचनम संबुद्धि, क्या है, एक वचनम संबुद्धि, मैंने संबोधन में प्रथमा के एक वचन की क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा होती है। क्या होती है, संबुद्धि संज्ञा। तो देखिए इस सु का लोप हो गया था एक बार, ठीक है, लेकिन हमने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से पुनः सु को ले आया, ठीक है भाई। प्रत्यय के लोप होने पर, प्रत्यय क्या था सु, तो प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रित कार, मैंने प्रत्यय को मान करके जो एक वचन संबुद्धि से संबुद्धि संज्ञा होती है, वह संबुद्धि संज्ञा हम लोग ने किया, ठीक है। और जब संबुद्धि संज्ञा कर देंगे तो एक सूत्र ह्रस्वस्य गुणः, क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य गुणः, देखिए ह्रस्वस्य, ह्रस्वस्य क्या है, ह्रस्वस्य क्या है, ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य गुणः। कहते हैं ह्रस्वंत अंक गुण होता है, संबुद्धि पर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संबुद्धि पर में, ठीक है। क्या हो, इस मान अगर इसको हम यहाँ नहीं लगाते हैं अभी एक मिनट के लिए, इस सूत्र है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से, हम प्रत्यय था हमारा सु, फिर भी हम उसको प्रत्यय लोप होने पर तदाश्रित कार, अब तदाश्रित कार क्या है, ह्रस्वस्य गुणः, क्या सूत्र है, ह्रस्वस्य गुणः, क्या है, ह्रस्वस्य गुणः। वो क्या कहता है कि ह्रस्वंत अंक गुण होता है, किसको गुण होता है, ह्रस्वंत अंक गुण होता है, संबुद्धि पर में होना चाहिए, क्या हो। तो अब देखिए संबुद्धि यहाँ पर तो है नहीं, ठीक है भाई, सु का लोप हो गया है, लेकिन हमने प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से ले आए, तो क्या करेंगे, जब हम गुण करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, हे, देखिए वारे, क्या बनेगा, हे वारे, ठीक है। लेकिन एक सूत्र देखिएगा, एक सूत्र है आपका, देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि न लुमते तस्य अनित्यत्वात् पक्षे संबुद्ध निमित्तो गुणः हे वारे, कहते हैं कि न लुमता, क्या है, अब देखिए जब आप कहते हैं एक सूत्र का प्रत्ययश लुक श्लू लुपः, क्या है, प्रत्ययश लुक श्लू लुपः, मैंने प्रत्यय देखे ना कि जो है लुक श्लू लुप, लुक है, श्लू है, लुप, इनका एक लोप नाम रखा गया, ठीक है। तो उसको मान करके तदाश्रित कार होता है, तो पहले लाग प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण, मैंने प्रत्यय के लोप होने पर तदाश्रित कार होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि न लुमतांगस, क्या सूत्र है, न लुमतांगस, मैंने लुक श्लू लुप शब्द के द्वारा जो प्रत्यय का दर्शन किया गया है उसको मान करके कोई कार्य नहीं होगा, क्या नहीं होगा, लुक श्लू लुप शब्द के द्वारा जो लोप किया गया है वह न लुमतांगस के द्वारा कोई कार्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये जो सूत्र है बता रहे हैं, न लुमतांगस, क्या सूत्र है, न लुमतांगस, यही है ना, न लुमतांगस, ठीक है। ये क्या सूत्र है, न लुमतांगस, क्या सूत्र है, न लुमतांगस जो सूत्र है इसको भाष्यकार अनित्य मानते, सीधा इतना समझिए, क्या है, इसको भाष्यकार क्या मानते हैं, अनित्य, क्या मानते हैं, अनित्य मानते हैं। जब इसको अनित्य मानते हैं तो एक बार कार्य करेगा, एक बार कार्य नहीं करेगा, ठीक है, क्या नहीं करेगा भाई, ये कार्य क्या करता है, देखिए सबसे पहले अगर देखिएगा प्रत्यय, अगर एक को याद हो लुक श्लू लुक प्रत्यय से लुक श्लू लुप लुपा सूत्र है, ठीक है। तो कहा कि प्रत्यय के द्वारा जो लोप होता है लुक श्लू लुप, ठीक है, उनकी वह संज्ञा मान लेते हैं, ठीक है। तो कहा कि जैसे लोप हो गया था, सुलोप हुआ था, उसको हम संबुद्धि मान लेंगे, क्या मान लेंगे, संबुद्धि। तो जब संबुद्धि मान लेंगे तो कहा कि नहीं मान पाओ, क्यों, कि न लुमतांगस, क्या सूत्र है, न लुमतांगस, मैंने लुमता शब्द के द्वारा जो लोप किया गया है वो उसकी संज्ञा नहीं होगी, ऐसे कथ शब्द अगर आप बनाए हों, ठीक है। तो भाष्यकार इसको अनित्य मानते हैं, क्या सूत्र है, जो न लुमतांगस सूत्र है, इसको सीधा समझेंगे, न लुमतांगस सूत्र को भाष्यकार जो है क्या है, भाष्यकार अनित्य मानते हैं, क्या मानते हैं,
अनित्य। क्या मानते हैं? अनित्य। जब इसको अनित्य मानेंगे तो फिर यहाँ पर गुण हो जाएगा, हर्षस गुणा से गुण कर सकते हैं। क्या करेंगे? मैंने निषेध नहीं लगेगा ना फिर ये। भाई यही ने कहता कि लुमता शब्द के द्वारा जो लोप किया गया वह कार्य नहीं होगा। भाई लुक श्लू लुप शब्द के द्वारा जो हमने लोप कर दिया, भाई लुक का मतलब लोप होता है, श्लू का मतलब लोप होता है, श्लू का मतलब क्या होता है? लोप है। तो जो हमने लुक कर दिया था, सु को लुक कर दिया था, तो क्या किया था? लुक किया था। तो कहा कि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से हम फिर उसको कार्य मान लेंगे। तो कहा नहीं मान पाओ, क्यों? कि न लुमतांग से निषेध कर देगा। तो कहिए निषेध यहाँ पर नहीं लगेगा। आप सीधा समझे कि न लुमतांग से निषेध यहाँ पर एक बार लगेगा, एक बार नहीं लगेगा। भाष्यकार इसको अनित्य मानते हैं। क्या मानते हैं? अनित्य। देखिए यही चीज यहाँ पर देखिए कहा है कि न लुमता इत्यस अनित्वत्वात् पक्ष। क्या है? न लुमतांगस सूत्र है, इसके अनित्य पक्ष में संबुद्ध निमित्तक गुण हो जाएगा। संबुद्धि को मान करके जो ह्रस्वस् गुणा से गुण हो रहा था वह गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण होगा। समझ में आया? भाई न लुमतांगस सूत्र को भाष्यकार ने क्या माना? अनित्य मान लिया। क्या मान लिया? अनित्य। तो अनित्य का तात्पर्य है एक बार कार्य करेगा, एक बार नहीं करेगा। ठीक है? तो जब एक बार कार्य नहीं करेगा तो कार्य क्या करता है कि जो लुक श्लू जो लोप हुआ था उसकी वह संज्ञा नहीं करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर लोप नहीं कर पाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ह्रस्वस् गुणा से गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ह्रस्वस् गुणा से गुण हो जाएगा। तो हे वारे कहने का इनका तात्पर्य था कि हे वारे भी बनेगा और हे वारी भी बनेगा। क्या बनेगा? दोनों रूप बनेंगे। क्या बनेगा? देखिएगा, हे वारे भी बनेगा। क्या बने? देखिएगा ये हे वारे। ठीक है? देखिए अब इसमें बता रहे हैं, थोड़ा सा हॉल का टेढ़ा तो वही है। हे वारे, इधर देखिएगा, हे वारी तो बनता है, ये तो पता ही है भाई। सुभक्ति आती, सु का सुम और नपुंसका से आप लोप कर दिए। ठीक है? अब कहा कि हे वारे कैसे बनेगा? क्या है? हे वारे कैसे बनेगा? ठीक है? तो उन्होंने कहा कि जब हमने सुभक्ति लाए थे, सुभक्ति का हमने जब लोप कर दिया, लेकिन एक कहा कि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से हम उसको मान करके ह्रस्वस् गुणा से फिर गुण कर देंगे। भाई ह्रस्वस् गुणा करता है कि संबुद्धि को गुण हो, मतलब एक हर्ष इकारांत को गुण होता है, संबुद्धि पर में हो। क्या हो? ह्रस्वस् गुणा ही नहीं करता है। हरे में गुण किया था कि यदि संबुद्धि पर में हो तो ह्रस्वंत को गुण होता है, तो इससे गुण प्राप्त हुआ था। लेकिन ये समुद्धि कहाँ था? इस समुद्धि का हमने तो लोप ही कर दिया था ना। क्या कर दिया? लोप किया था। उन्होंने कहा कि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से ले आएंगे। तो कहा कि न लुमतांग से निषेध कर देगा कि लुक श्लू लुप शब्दों के द्वारा जिसका दर्शन किया गया है उसकी वह संज्ञा नहीं होगी। तो कहा कि यह सूत्र यहाँ पर अनित्य मान लेंगे। भास्कर क्या माने हैं? अनित्य माने हैं। एक बार कार्य करेगा, एक बार नहीं करेगा। तो जब यह लोप नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा? जब लोप नहीं करेगा, मतलब जब लोप नहीं करेगा, सीधा समझ, जब लोप नहीं करेगा यहाँ पर गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण। तो क्या बन जाएगा? हे वारे। क्या बन जाएगा? हे वारे भी बनेगा, हे वारी भी बनेगा। अब समझना, दोनों रूप बनते हैं। हे वारे भी बनता है और हे वारी भी बनता है। थोड़ा सा तो है, घुमा तो रहा है, लेकिन उतना नहीं। अगर सीधे यहीं पर इसको देखेंगे तो कह दिया न लुमता। देखिए न लुमता इत्यस क्या है? न लुमता मन होता है न लुमतांगस। क्या सूत्र है? न लुमतांगस अनित्व पक्षे, उसके अनित्व पक्ष में संबुद्ध निमित्त गुण हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा न लुमतांगस करता क्या है। क्या है? वह क्या करता है? तो अगर आपको याद हो कि जिसे हमने सुभक्ति लाया था, हे वारिसु, फिर समोर नुपुंसका से हमने सु का लोप कर दिया। अब लोप होने के बाद हमने फिर से प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से उसको हम सु माना कि मतलब ये फिर से सु है। ठीक है? तो अगर है कि प्रत्यय सूत्र है प्रत्ययस लुक श्लू लुपः, सूत्र है ना। तो लुक श्लू लुप शब्द के द्वारा जो प्रत्यय का दर्शन किया गया है, लुक श्लू लुप शब्दों के द्वारा जो प्रत्यय सु था उसका हम जो दर्शन किया था उसकी वह संज्ञा होगी। मतलब जो सु था वो संबुद्धि था, उसको हम फिर से संबुद्धि मान लिए। क्या मान लिए? फिर से हमने सु को संबुद्धि मान लिया। ठीक है? जब सु को फिर संबुद्धि मान लेंगे उसके बाद एक सूत्र आया था न लुमतांगस। क्या आया था? न लुमतांगस, कि लुमता शब्द के द्वारा जो प्रत्यय का दर्शन किया गया है उसको मान के भयकार अब नहीं होगा। मतलब उसको फिर अब नहीं माना। क्या नहीं माना? उसको अब उसको संबुद्धि नहीं मानेंगे, मतलब लोप होगा तो होगा एक बार। तो भास्कर कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, इसको अनित्व पक्ष मानेंगे। क्या मानेंगे? अनित्व पक्ष। तो कहीं एक बार करेगा, एक बार नहीं करेगा। जब उसकी प्राप्ति नहीं होगी तो गुण हो जाएगा, हेवारे बन जाएगा। ह्रस्वस् गुणा से क्यों? संबुद्धि पर में मिल जाएगा तो उसको गुण कर देंगे तो हेवारे बन जाएगा। नहीं तो क्या? हेवारी ही रहेगा। दोनों रूप बनेंगे, हेवारे हेवारी। ठीक है? अब पूछे हेवारे कैसे बनेगा? तो न लुमता इत्यस अनित्व पक्षे, माने न लुमतांगस सूत्र को अनित्व पक्ष मान करके गुण भी हो जाएगा। किससे होगा? ह्रस्वस् गुणा से गुण होगा। किससे होगा?
ह्रस्व गुणा से, क्यों इगंतम को गुण करता संबुद्धि पर हो, संबुद्धि, ठीक है। अब इसके बाद जो देखिएगा आपका दूसरा आया, अब उसमें वार्य शब्द है, क्या शब्द है, वार्य शब्द है। अब देख लो पंचमी में देख लीजिएगा, पंचमी षष्ठी में हे वारी, फिर क्या है गांस, क्या रहेगा, देखिए गांसी रहेगा, गांसी होगा, ठीक है। तो गांसी में आपका अस बचेगा, पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन में क्या होता है आपका गांस होता है, दोनों जगह क्या बचता है आपका अस बचेगा। तो वारी और अस क्या बना, वारी और अश। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र है इकोच विभक्तौ, क्या सूत्र है, इकोच विभक्तौ है ना, तो इससे क्या कर देंगे, नुम का आगम कर दीजिए, क्या कर देंगे, नुम का आगम, इकोची, इकोची विभक्तौ, क्या सूत्र है, इकोची विभक्तौ से नुम का आगम कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वारी फिर न उधर अस, क्या बना, वारी न अस, इकोच विभक्तौ से नुम, ठीक है, नुम का आगम हो गया। अब इसको आधार मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, वारिण राको न, ना को ना, वारिणा सा को रुत विसर्ग कर देंगे, रुत विसर्ग, ठीक है, क्या बन जाएगा, वारिणा। तो कहाँ बनेगा, पंचमी एक वचन में वारिणा, षष्ठी एक वचन में वारिणा, क्या बन जाएगा, पंचमी एक वचन में वारिणा, षष्ठी एक वचन में भी वारिणा। अब इसके बाद जो है सप्तमी और षष्ठी दो वचन में देख लीजिएगा, वारी है ओश, क्या या वारी और ओश विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी क्या है, षष्ठी और सप्तमी दो वचन, दो वचन, ठीक है, दो वचन में क्या बना, वारी ओश, क्या आया, वारी ओश। अब सूत्र है इकोची, इकोची क्या सूत्र है, इकोची विभक्तौ, क्या है, इकोच विभक्तौ से क्या हो जाएगा, नुम का आगम कर दीजिए, क्या कर देंगे, नुम का, तो वारी ना इधर ओश, ठीक है, क्या हो जाएगा, वारी ना ओश। और इसके बाद क्या हो जाएगा फिर, और कुछ होगा, अब देखिएगा ना को क्या कर देंगे, ना, ठीक, तो वारी नो, क्या है, वारिणोस, सा को रुत विसर्ग, क्या कर देंगे, रुत विसर्ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वारिणो, क्या बन जाएगा, वारिणो, ठीक है। तो षष्ठी दो वचन में वारिणो, सप्तमी दो वचन में भी वारिणो, क्या बना, वारिणो, वारिणो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो इसमें हलादी में तो कुछ काम हो नहीं रहा, आज़ादी विभक्तियों में काम हो रहा है, तो और जो प्राप्त होगा उसको सीधे बात देगा। तो कोच नुम विभक्तों से क्या हो जाएगा, नुम का आगम, नुम किसको होगा तो पता ही है, मिदचो अंत्यात्परा से अंत्यज को करेंगे, मैंने री की इको नुम हो जाएगा। तो वारी ना ओस है, हलंत है ना, उसको मिला दीजिए, वारिनो सा को रुत विसर्ग, सा सोरू से सा जो सोरू सूत्र ना, सा जु सो रूह, ठीक, सा जु सो रूह होता ना, तो सा को क्या कर दिए, सा को रू, फिर क्या हो गया, अवसान संज्ञा कर दीजिए, पहले क्या कर देंगे, अवसान संज्ञा, फिर खार अवसान और विसर्जन से विसर्ग कर दीजिए, बन जाएगा वारिणो, क्या बन जाएगा, वारिणो। अब देखिएगा षष्ठी बहुवचन, आम आजादी कहाँ मिल रहा है, षष्ठी बहुवचन में, तो वारी और देखिएगा आम, क्या बन गया, वारी और आम। अब यहाँ पर भी देखिएगा इकोची क्या सूत्र है, इकोची नुम, नहीं गलत हो, इकोच विभक्तौ सूत्र नुम कह रहे हैं, इकोच विभक्तौ सूत्र है ना, इकोच विभक्तौ, इकोची विभक्तौ क्या सूत्र है, इकोची विभक्तौ, इसे क्या कर देंगे, नुम। अब देखिए दो चीज इसमें प्राप्त हैं, एक तो इकोच विभक्तौ से क्या प्राप्त है, नुम, क्या प्राप्त है, इकोच विभक्तौ से नुम भी प्राप्त है, और एक प्राप्त है आपका नुट। देखिएगा इकोची विभक्तौ से क्या प्राप्त हुआ, नुम, क्या हुआ, नुम प्राप्त हुआ। अब एक ह्रस्व नद्यापो सूत्र का, ह्रस्व नद्यापो नुट, क्या है, नुट, ठीक है, नुट से नुट प्राप्त हुआ, क्या है, नुट। अब देखिएगा नुट करोगे तो क्या बचेगा, ना, नुम करोगे तो क्या बचेगा, तो फिर नुट न कर दीजिए, फिर नुम क्यों कर कह रहे हैं, क्या है, अगर नुट करने से भी ना ही बचता है, देखिए नुट करेंगे, नुम करेंगे तो भी ना बचेगा, नुम करेंगे तो भी
ना बचेगा। लेकिन अंतर है दोनों में, क्या है, दोनों में अंतर है। अंतर ये दोनों में है कि जो नुम करेंगे, अगर हम नुम करेंगे तो दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ। भाई नाम क्या कहता है, अजंत अंग को दीर्घ होता है, नाम ही पर में हो, क्या हो, नाम ही पर में हो, तो अजंत अंग क्या होता है, दीर्घ होता है। अनुट का आगम करोगे तो नुट का आगम करने पर यह दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, इधर जो है, इधर जो है किधर चला गया, रुकिए इधर, ये यहाँ तक तो हो गया था ना। हे बारी घेर गीत गुड़े प्राप्त अलग उसका, अच्छा उसका अलग, ठीक है। नूम चरित, हाँ नुट, ठीक ठीक, नुटवारी नाम दे दिया, ठीक है। और इधर कुछ नहीं दिया आगे। अब देखिएगा, यदि हम अगर नुट करते हैं, क्या करते हैं, नुट करेंगे, ठीक है, तो इसमें ना बचेगा, और नुम करेंगे तो किसको बचेगा, उसमें ना बचेगा। अब देखिए जो नुट हो, जो टीथ होगा तो किसको बैठेगा, जो टीथ होता है आदि योग होता है, किसको होता है, आदि योग होता है। और जो नुम होगा तो किसको हो रहा है, अंत्यज को, किसको हो रहा है, अंत्यज को, ठीक है। तो वारी और ना क्या बना, वारी ना आम, ठीक है। इधर आम कर दीजिए, इसको अभी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, वारी, वारी इधर नाम, क्या हुआ, वारी और नाम। अब इसके बाद देखिए सूत्र है नाम, क्या है, नामी, क्या है, नामी। ये क्या कहता है, अजंत अंग को दीर्घ होता है, क्या है, अजंत अंग को दीर्घ होता है, नामी पर में हो, क्या है। अगर देखिए अगर हम नुट करेंगे तो नुट इधर आ जाएगा, नुट ना इधर आ जाएगा, ठीक है। आदि योग को बैठेगा, किसको बैठेगा, आदि योग को होगा, तो फिर नाम पर में नहीं मिल पाएगा। क्या नहीं मिलेगा, नाम पर में नहीं मिलेगा। तो जब नाम पर में नहीं मिलेगा तो नामी सूत्र के द्वारा दीर्घ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ, क्या नहीं हो पाएगा, दीर्घ। इसलिए क्या किया, क्या करेंगे, नुट न करके नुम करेंगे, क्या करेंगे, नुट न करके नुम, क्या कर देंगे, नुम। तो क्या बन जाएगा, वारी, वारी नाम, क्या बन जाएगा, वारी नाम। यहाँ पर अट कुपवांग नुम विवायफ का हो जाता है नत, क्या बन जाएगा, वारी नाम। अब देखिए एक चीज और आपको छूट गया है, चतुर्थी एक वचन में जो है उसमें देखिएगा क्या है, वारी शब्द है, क्या है, वारी शब्द है। चतुर्थी एक वचन में क्या लाएंगे हम, गेम, चतुर्थी क्या आया, ठीक है। चतुर्थी एक वचन में, चतुर्थी एक वचन में गेम विभक्ति, ठीक है। तो गेम में हमारा क्या बचेगा, ए, तो क्या बना हमारा, वारी और ए। अब हम बताए थे घेर, क्या सूत्र है, घेर गीत ना सूत्र है, घेर गीति। इससे क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है। घेर गीत से क्या प्राप्त है, गुण प्राप्त है, से गुण प्राप्त हुआ, ठीक है। और एक क्या बताया था, इकोच विभक्तौ, क्या सूत्र है, हाँ इससे नुम करेंगे ना, हाँ इकोच विभक्तौ, इकोच विभक्तौ, क्या सूत्र है, इकोच, इकोच विभक्तौ, इकोच विभक्तौ, ठीक है। अब देखिए इकोच विभक्तौ से क्या प्राप्त हो रहा है, इकोच विभक्तौ से नुम, क्या प्राप्त हुआ, नुम, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज क्या कह रहा था, इकोच विभक्तौ से क्या प्राप्त है, नुम प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो दोनों को पहले क्या करें हम ना, ठीक है। हाँ अब देखिएगा, ये जो आपका घेर गीत है वो किसका है, 7-3 किसका अध्याय का है, 7वें अध्याय के तीसरे पाद का 11वां सूत्र है। और इकोच विभक्तौ क्या है, 7वें अध्याय के, क्या है, 7वें अध्याय के पहले पाद का, देखिएगा 7वें अध्याय के पहले पाद का 73वां सूत्र है, क्या है, 73वां सूत्र है। तो अब देखिएगा, अगर आप देखेंगे विप्रत सेधे परम कार्यम, क्या परिभाषा है, विप्रत सेधे परम कार्यम, मतलब जहाँ पर तुल बल विरोध हो, क्या हो, तुल बल विरोध हो, वहाँ पर परकार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परकार। तो आपका पर क्या है, घेर गीत, इससे क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, गुण। लेकिन यहाँ पर क्या किए हैं, नुम, क्या कर दिए हैं, हाँ हाँ नुम किए हैं। अब देखिए नुम क्यों कहा, तो यहाँ पर बताया कि दोनों की प्राप्ति एक साथ हो रही है, मैंने इकोच विभक्तौ सूत्र के द्वारा नुम की प्राप्ति हो रही है और घेर गीत के द्वारा गुण की प्राप्ति हो रही है। तो अगर ऐसे अगर देखेंगे तो ये जो यहाँ पर कह रहे हैं परिभाषा होगी कि वृद्धो त्रिजवद भाव गुणेभ्यो नुम पूर्व विप्रसेधेन। देखिएगा
अब इसको परिभाषा को समझिए। यहाँ पर जो परिभाषा है देखिए, एक वृद्धौत मैंने वृद्धि, औत, त्रिजवत भाव और गुण, ठीक है। तो वृद्धौत त्रिजवत भाव गुणभ्यो नुम पूर्व विपरीत सिद्धन। अब देखिएगा इधर सुनिए, इधर देखिएगा, ये जो कह रहे हैं कि पूर्व, इतना पढ़ कर इसको समझिए, पूर्व विपरीत सेधेन क्या है, पूर्व विपरीत सेधेन नुम, मतलब पूर्व विपरीत सेध का प्रतिषेध कर दें, पूर्व विपरीत सेधेन नुम। भाई अगर होना चाहिए था कि मतलब पहले इसको घेर घेर से गुण की प्राप्ति होना चाहिए था, है ना, कि जहाँ पर पूर्व पर दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं वहाँ पर वाला कार्य होना है, तो पर कार्य है घेर गित है, उससे गुण होना चाहिए, लेकिन उसको बाध करके क्या कर दिया, इस परिभाषा के द्वारा नुम पूर्व विपरीत सेध, उसको प्रतिषेध कर दिया, किसका, घेर गित से जो गुण की प्राप्ति है उसका प्रतिषेध करके यहाँ पर सीधे नुम कर दिया गया। क्या कर दिए हैं, नुम। अब समझ में कि नहीं है भाई, देखिए जो घेर गित से गुण की प्राप्ति है, ठीक है, और क्या प्राप्त है आपका, इकोच विभक्तौ से नुम की प्राप्ति है। तो जो आपको इकोच विभक्तौ है वो कहेगा है, वो किस कौन सा है, पहला वाला है। देखिएगा इकोच विभक्तौ जो है आपका वो 7 1 73 है, घेर गित क्या है 7 3 111 है। तो अगर परिभाषा पढ़े होंगे, विप्रत सेधे परम कार्यम क्या है, विप्रति सेधे परम कार्यम क्या है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। ये कहता है कि तुल बल विरोध है, जहाँ पर तुल बल विरोध हो वहाँ पर कार्य होता है, ठीक है। तुल बल विरोध होने पर कार्य होता है, पर कार्य क्या है आपका घेर गित है, तो इससे गुण होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार को बाध करके जो परिभाषा थी कि वृद्धौ त्रिजवत भाव गुणभ्यो, इन स्थानों में नुम होता है पूर्व विपरीत सेधेन, उसको पूर्व विपरीत सेधेन के द्वारा मैंने विपरीत सेध होने पर भी क्या हुआ, विपरीत सेध होने पर भी क्या हो गया, नुम कर दिया गया। क्या कर दिया गया, विपरीत सेध होने पर भी नुम यहाँ पर कर दिया, ना कि घेर गित से गुण किया, ठीक है। तो जब नुम कर देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, वारी, क्या बनेगा, वारी ना उधर ए, ठीक है। फिर अट को पवांग होता है ना, अट को पवांग, यही है ना, अट को पवांग, फिर है नुमव्य वाएपी, नुमव्य वाएपी, यही है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ना को ना, क्या हो जाएगा, ना को ना, तो क्या बन जाएगा, वारिणे, क्या बन गया, वारिणे, क्या बन जाएगा, वारिणे। समझ में, वारी शब्द था चतुर्थी एक वचन में ज्ञ विभक्ति लाया, वारी ज्ञ, यहाँ पर घेर गित से गुण की भी प्राप्ति थी, इकोच विभक्तौ से नुम भी प्राप्त था, तो कौन करे, तो कहा कि हमारे यहाँ की विप्रत सेधे परम कार्यम, जहाँ पर तुल बल विरोध होता है वहाँ पर कार्य होना चाहिए, तो पर क्या है, घेर गित गुण होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विप्रत सेध का भी क्या कर दिया, पूर्व विप्रत सेध होने पर भी इन्होंने नुम को प्राप्त करा दिया। क्या करा दिया, कि पूर्व विप्रत सेध होने पर भी क्या कर दिया, नुम की प्राप्ति यहाँ पर हुई, किस हुई, वृद्धौ त्रिजवत भाव गुणभ्यो नुम पूर्व विपरीत सेधेन, मैंने वृद्धि औत त्रिजवत भाव और गुण इनके साथ जो है पूर्व विपरीत सेध होने पर भी क्या हो गया, नुम, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हाँ वारिणे, ठीक है। तो इसमें जो है वारी अब देखिए यहाँ पर जो है वारी, देख लीजिए एक बार, वारी वारिणी क्या है, वारी वारिणी, वारिणी क्या है, वारिणी ना, वारिणी। फिर इसी प्रकार वारी वारिणी वारिणी वारिणी, फिर है वारिणा, क्या दिया है, वारिणा, वारिभ्याम क्या है, वारिभ्याम, वारिभि, वारिभि, देखिए यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हुआ, ठीक है, वारिभि। फिर वारिणे, क्या दिया, चतुर्थी एक वचन में वारिणे, फिर वारिभ्याम, पंचमी दो वचन में वारिभ्याम, ठीक। फिर हाँ वारिभ्य, क्या दे दिया, वारिभ्य। फिर पंचमी एक वचन में वारिण, क्या दे दिया, वारिण। फिर है वारिभ्याम, क्या दे दिया, वारिभ्याम, ठीक है, वारिभ्याम
वारिभ्यः, क्या दे दिया, वारिभ्यः। फिर है वारिणः, षष्ठी क्वेश्चन में वारिणः। फिर वारिणोः, क्या दे दिया, वारिणो, यहाँ पर सिर्फ इकोच भक्तों से नुम, वारी, हाँ, वारिणाम, क्या बनेगा, वारिणाम, क्या बन गया, वारिणाम। फिर है वा, जी हाँ 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 कर रहे हैं। फिर वारिणी, क्या देगा, वारिणी, सप्तमी में वारिणी, ठीक है, यहाँ पर भी नुम कर दीजिए, वारिणी। वारिणो, क्या दे दिया, वारिणो। फिर वारिश, क्या हो जाएगा, दीर्घ रहेगा ना, वारिश, 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 हर्ष दीर्घ यहाँ पर, हाँ, वारिशो, दीर्घ है ना, वारिशो। हे, देखिए फिर संबोधन में हे, हे वारी, हे वारी, फिर हे वारे, इधर हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी, ठीक है। अच्छा हो, ठीक ठीक, अच्छा दीर्घ, ठीक ठीक, हे वारिणी, ठीक है। फिर हे वारिणी, वारिणी, ठीक है ना, ये देखिए ये क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई, क्या है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये संबोधन, ठीक है, संबोधन हो गया। एक वचन क्या हो रहेगा, एक वचन, फिर ये द्विवचन, ये बहुवचन, ठीक है। तो वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभि, वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः, वारिणः, वारिणोः, वारिणाम, वारिणी, वारिणोः, वारिषु, हे वारे, हे वारी, हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी, ठीक है। तो आज इतना इसको रखते हैं, अब जो कुछ बचेगा कल रखते हैं, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्राणि।